नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की वीडियो में हम डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो डीएसयू जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी वीडियो को कंप्लीट देखें और सभी क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लें। और देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और सभी क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, यानी कि क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। यानी कोई एक वस्तु है 500 रुपये में खरीदी जाती है, 300 रुपये में बेची जाती है, तो उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, कोई वस्तु जब हम 500 रुपये में खरीदेंगे, यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 500 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 300, तो हानि कितने की होगी, यानी लॉस कितने का होगा। 500 में से हम 300 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 200, यानी 200 रुपये की हमें क्या होती है, हानि होती है। लेकिन हानि हमें प्रतिशत में बताना है। तो देखिएगा, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हानि कितनी निकली हमारी 200, तो यहाँ पर हम 200 रख देंगे। क्रय मूल्य कितना है हमारा, यानी 500 और गुणे 100। अब देखिएगा, यहाँ हमने 100 से 500 को 5 बार काट दिया और 5 से 200 को ये 40 बार कट गया, यानी 40% की हानि होगी। 40% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40% की हानि, यानी 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिएगा, एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर कितने की 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, इसमें हमें क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, कोई भी वस्तु का मूल्य अपने हम में 100% होता है, यानी 100% होता है, यानी 100% क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। इसको जब हम 20% की हानि पर बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे, हम इसको 80 में बेचेंगे। कितने में, 80 में बेचेंगे। 20% की हानि पर बेचेंगे, तो यानी 80 रुपये में हम बेचेंगे, क्योंकि 100 में से 20% की हानि हुई, कितना बचा 80, तो 80 में बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने, 200 में बेचेंगे। तो 80 की वैल्यू दी गई है हमें कितनी, 200। 80 की वैल्यू दी गई है 200, और यहाँ से निकालेंगे हम फिर 1 की वैल्यू। यहाँ से निकालेंगे हम 1 की वैल्यू, तो 200 बटे 80, और चाहिए हमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने कितना माना था 100, यानी हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो हम 100 का कर देंगे इसमें सिंपली गुणा। अब देखिएगा, 1 जीरो से हम यहाँ पर 1 जीरो काट लेंगे, 2 से हम काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, और 4 से हम इसको काटेंगे, 4 से 4 पंचे 20, जीरो पचम 25, यानी 250। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 250, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, हमने बताया था क्रय मूल्य हम हमेशा 100 रुपये मानते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, 40% के लाभ पर बेची जाती है, तो यानी कितने में बेची जाएगी, 140 में बेची जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 700 में बेची जाएगी, यानी 140 की वैल्यू दी गई है हमें 700। यहाँ से निकालेंगे हम 1 की वैल्यू, 700 बटे 140, और चाहिए हमें 100% की वैल्यू, तो 100 का कर देंगे हम इसमें सिंपली गुणा। देखिएगा, 1 जीरो से हम यहाँ पर 1 जीरो काट देंगे, 2 से हम इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 2 से हम इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, और 7 से हम 700 को काट देंगे, एक कटेगा हमारा 100 बार, और 100 का गुणा हम 5 में करेंगे, तब आ जाएगा हमारा कितना 500, यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन नोट जरूर करते जाएं। देखिएगा,
एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस साइकिल को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कोई एक साइकिल है, 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 20% का नुकसान होता है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिएगा, मैंने आप सभी को बताया हम क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपये मानते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100 रुपये होता है, यानी 100%। ठीक है, तो इसको 20% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में, 80 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 80 की वैल्यू दी गई हमें यहाँ पे 800। एक की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, हम तो 800/80, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 से 80 को काटेंगे, ये कटेगा हमारा 10 बार। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा एक की वैल्यू निकल के आई हमारी 10, हमें चाहिए अब 100 की वैल्यू, तो हम 10 में कर देंगे 100 का गुणा, तो आ जाएगा हमारा कितना, 1000। अब देखिएगा हमें 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना है तो यानी 120/100, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो यानी 20% का लाभ चाहिए तो हम 20 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 120। अब इसको हम काट लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 120 का गुणा हम 10 में करेंगे, आ जाएगा हमारा 1200। कितना आ जाएगा, 1200, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा, जब हमें साथ में हानि और लाभ यानी दोनों दिया हो, तब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो देखिएगा हम लाभ और हानि दोनों को जोड़ लेते हैं, और 75 में भाग दे देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लाभ और हानि को दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये देखिएगा 75 में हम इसका भाग देंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, और देखिएगा 100 का कर देंगे हम इसमें गुणा। ये हमारी ट्रिक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, यदि हमें हानि और लाभ साथ में दिया जाए तो हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन में हम हानि और लाभ को जोड़ लेते हैं, और जो हमें यहाँ पर संख्या दी जाती है उसमें हम भाग दे देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। तो हम 15 से 75 को काटेंगे, 15 पना 75, और 5 का गुणा कर देंगे हम 100 में, यानी 500। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 150 रुपये में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपये में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिएगा 150 रुपये में दूध खरीदा जाता है, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, यानी कोई भी मूल्य अपने आप में 100 होता है, 20% लाभ पर बेचते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो यहाँ पर 120 और प्रतिशत के लिए बटे में 100। अब देखिएगा एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब 12 का गुणा हम 15 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 180, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 180। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 10% की हानि पर यदि वो बेचता है तो कितने में बेचता है, 90 में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेचता है, 90 में, यानी 90 की वैल्यू हमें 90 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एक। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके DSU जूनियर असिस्टेंट में पूछे जाएंगे, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लें। और देखिएगा, सभी क्वेश्चंस मैंने ट्रिक से सॉल्व करवाए हैं, यानी आप कम से कम समय में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। अभी हमारी दिल्ली जीके पर ऑफर चल रहा है, यानी आपको 199 की बुक ओनली 45 रुपीज़ में मिल जाएगी, दिल्ली जनरल अवेयरनेस की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी जाके डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।